हेलो डियर फ्रेंड, मैं अपने दिशा कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग एक रीजनिंग की क्लास पढ़ेंगे और रीजनिंग की क्लास में हम डाइस पढ़ेंगे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसे आपने पिछली वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, लाइक किया, उससे हमारी टीम का बहुत उत्साह बढ़ा और हम ये आशा करते हैं कि इस वीडियो को भी आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक रीजनिंग की जो टॉपिक है पासा। अब पासा पढ़ने से पहले कुछ हमको जानकारी बेसिक होनी चाहिए। पासा क्या चीज़ होता है, कैसे बना है पासा, उसके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए। तो पासा पढ़ने से पहले ये हमको पता होना चाहिए कि पासा कैसी आकृति है। पासा एक्चुअल में होता है त्रिबिंबी आकृति, जिसको बोलते हैं 3 डायमेंशन फिगर बोलते हैं। और ये 3 डायमेंशन फिगर होता है। अब देखिए उससे पहले की जो आकृतियाँ उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए बिंदु हो गया और ये रेखा हो गया, ये सब कैसी आकृतियाँ हैं? ये सब 1D आकृति, 1D आकृति जिसको बोलते हैं एक बिंबी आकृति, एक बिंबी आकृति बोलते हैं, जिसको 1 डायमेंशन फिगर या एक बिंबी आकृति बोलते हैं। ठीक, जब इसको एक बिंबी आकृति बोलते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि इसमें कैसे हम इसको एक बिंबी बोलते हैं। जैसे इसमें कभी भी आप देखेंगे तो एक ही अक्ष होता है, डिनोट्स एक्सिस के ऊपर होते हैं केवल। तो इसमें आप देखेंगे या तो x होगा या y होगा या z होगा, x y z ही हो सकता है इसमें। ठीक है, अब बिंदु और रेखा का क्लियर हो गया। कभी भी आपसे कोई पूछे कि बिंदु कैसी आकृति है तो आप उसको तुरंत बताएंगे कि यह एक बिंबी आकृति है, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं 1 डायमेंशन फिगर बोलते हैं। ठीक है, अब रेखा के बारे में भी आपसे पूछे कोई तो आप बता सकते हैं कि रेखा भी एक बिंबी आकृति है, जिसको हम 1 डायमेंशन फिगर कहते हैं। अब आप कहीं भी एक चीज़ देखेंगे, छोटी सी पॉइंट है, कहीं पे आपको ये नहीं लिखा मिलेगा कि 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचिए, ये गलत होता है। आप कहीं भी देखेंगे 5 सेंटीमीटर का रेखा नहीं लिखागा। अगर रेखा लिखेगा तो ये जानते हैं ये इसकी लंबाई इनफाइनाइट होती है, इधर भी इसकी लंबाई क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। ये कहीं भी लिखेगा तो लाइन सेगमेंट मतलब रेखा खंड का एक पार्ट होता है। आप ये क्या लिखेगा यहाँ पे? रेखा खंड। ये सब क्वेश्चन कहीं कहीं पूछे जाते हैं, बारीकी के क्वेश्चन है ये सब। देखिए क्या लिखेगा? रेखा खंड लिखेगा। जब ये रेखा खंड लिखेगा मतलब लाइन सेगमेंट लिखता है, वो लाइन सेगमेंट की बात करता है, तो तब आप जाके एक निश्चित डिस्टेंस लेते हैं। अगर आप कहीं रेखा लिख दिया तो आप एक निश्चित डिस्टेंस नहीं लेंगे। ये क्लियर हो गया। अब 1D फिगर में आपसे कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 1D फिगर क्या होते हैं? सब एक बिंबी आकृति में एक अक्ष डिनोट्स करता है, या तो x होगा या तो y होगा या तो z होगा। जैसे कुछ लोगों को डाउट्स है कि सर ये कैसे आप बोल दिए कि 1D फिगर है। आप कभी भी देखेंगे कि ये अगर इस तरह से रेखा खींचे तो ये x अक्ष या y अक्ष या z अक्ष को ही दिखाएगा। अगर इस तरह से खींचे तो ये x अक्ष को ही दिखाया, अब ये z एक्सिस को दिखाया, ये किसको दिखाया? y एक्सिस को दिखाया। कभी भी देखेंगे आप ऐसे फिगर जब भी बनेंगे तो एक ही अक्ष को दिखाएंगे, हमेशा वो किसको दिखाएंगे? एक अक्ष को। चलिए ये हमेशा किसको दिखाते हैं? एक अक्ष को दिखाते हैं। चलिए अब 1D फिगर क्लियर हो गया। अब हम आते हैं 2D फिगर पर। 2D फिगर क्या क्या चीज़ होते हैं? देखिए 2D मतलब 2 डायमेंशन फिगर। अब 2D में देखिए आएगा क्या क्या चीज़ें। अब 2D में जैसे आ जाएगा आयत, रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं, इसके बाद वर्ग आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा आपका वृत्त, इसके बाद आपका आ जाएगा ट्रायंगल। चलिए देखिए ट्रायंगल, जिसको हम आयत को रेक्टेंगल बोलते हैं, वर्ग है, स्क्वायर है, सर्कल है, इसके बाद ट्रायंगल है। अब इसमें देखिएगा ध्यान से आप लोग, ये 2D आकृतियाँ हैं। 2D आकृति और 1D आकृति में फ़र्क क्या है आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1D आकृति थे उसमें आप देख रहे थे उसका क्षेत्रफल नहीं फाइंड आउट किया जा सकता था, उसका क्षेत्रफल हम निकाल नहीं पाते थे। और कभी भी आप सुने होंगे किसी रेखा और किसी बिंदु का क्षेत्रफल नहीं निकाला जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसका हम क्षेत्रफल फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें ये आयत हो गया, वर्ग हो गया और वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया। ये 2D कैसे फिगर हैं? इसमें हमेशा 2 अक्ष ही रहेंगे, x y होगा या y z होगा या z x होगा, यही एक्सिस होंगे केवल, x y z और z x। अब इसमें देख लीजिए, आपको समझना है तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये देखिए ये x हो गया और ये y हो गया। यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं,
देखिए यहाँ से बना हुआ x हो गया, ये y हो गया। जब इसमें भी आप करेंगे तो एक ये x एक्सिस हो जाएगा और ये y एक्सिस, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये z एक्सिस को दिखा रहा है और ये x और z जहाँ पे आपको देखने के लिए मिला। तो इस तरह से क्लियर हो गया हमारा 2D फिगर। अब हम आ जाते हैं 3D फिगर पे, त्रिबिंबी आकृति, उसमें आ जाते हैं, बात करते हैं आपसे त्रिबिंबी आकृति क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए त्रिबिंबी, जिसको हम 3D फिगर बोलते हैं, आप मॉल में जाते हैं बड़े बड़े तो उसमें देखते हैं कि 3D मूवी लगी हुई है, तो वो 3D मूवी का मतलब होता है कि वो तीनों अक्ष को दिखाता है, एक्स वाई जेड तीनों को दिखाता है। तो यहाँ पे जो बनेंगे आकृतियाँ आपको, जिसको बोलते हैं क्यूब, मतलब घन बोलते हैं, क्यूब हो गया, और इसके बाद क्यूबाइड जिसको हम घनाभ बोलते हैं। देखिए, और ये आ गया, देखिए क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, घन और घनाभ। इसके बाद आपका सिलेंडर जिसको हम बेलन बोलते हैं। ये सब क्वेश्चन आपसे बनेगा, कभी कभी पूछ देगा छोटे छोटे क्वेश्चन। अभी बेलन हो गया। अब जिसको कोन बोलते हैं, इंग्लिश में कोन, अब इसको हम बोलते हैं, ये कोनिक सेक्शन का पार्ट ही होता है। कोनिक सेक्शन में जाएंगे तो बहुत बड़ा है, वहाँ पे पूरा सर्कल वो आ जाएगा, आपका गोला आ जाएगा, गोला के बाद आ जाएगा परवलय, अति परवलय, लेकिन वहाँ पे हमको उतनी बात नहीं करनी आपसे। ये कोनिक सेक्शन का पार्ट है। अब कोनिक मतलब आप जान लीजिए शंकु होता है। ये सब जितनी भी आकृतियाँ हैं किस में आएंगी, सब 3D में आएंगी। 3D का मतलब देख लीजिए, 3D में गोला भी आपका आता है। अब कभी कोई बात आती है गोला और वृत्त में, दोनों में डिफरेंस। देखिए दोनों तो देखने में सेम फिगर, ऐसे बोर्ड पे आपको प्रेजेंट किया जाए तो दोनों देखने में सेम फिगर है, लेकिन इसका डिफरेंस कभी कभी पता होना चाहिए। ये मान लीजिए वृत्त है और ये मान लीजिए आपका क्या है, गोला है। देखिए दोनों में पहले डिफरेंस समझाते हैं। ये क्या है, ये 2D फिगर है, पहला डिफरेंस। अब ये कैसा फिगर है, 3D फिगर है। अब इसमें क्या होता है कि 2 अक्ष होते हैं, और इसमें कितने अक्ष होंगे, 3 अक्ष होंगे, एक्स वाई जेड, ये इतना 3 अक्ष होंगे। और इसमें क्या होंगे, केवल 2 अक्ष। और इसका हम देखिए, इसका मेन डिफरेंस जो बताना है, हम आपको बता रहे हैं कि मेन डिफरेंस इसका क्या है कि इसका हम केवल क्षेत्रफल फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब एरिया फाइंड आउट केवल कर सकते हैं, केवल इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन यह जो आकृति होती है, इसका हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं और आयतन भी निकाल सकते हैं। मेन डिफरेंस आपको कभी कोई पूछेगा कि 2D और 3D में क्या है, तो आप बताएंगे कि जो 2D फिगर होते हैं केवल हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन जितने भी 3D फिगर होते हैं उसका हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं और आयतन भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं जो आज हमको पढ़ना है। ठीक है, आज देखिए ये यहीं से बना हुआ, घन से ही बना हुआ है डाइस। आ जाइए मेन टॉपिक पे हम आते हैं, डाइस के बारे में बताते हैं। डाइस क्या चीज़ है, देखिएगा इतनी बातें, अब तक तो आपको एक बेसिक नॉलेज था। तो डाइस देखिए, डाइस में क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए, जो डाइस होता है इसमें आप कभी भी लूडो खेले होंगे, गांव में भी कहीं भी, चाहे जहां भी रहते होंगे, लूडो खेले होंगे, तो उसमें देखे होंगे 6 सतह होती है। पहला काम क्या होता है, सतह की संख्या कितनी होती है, 6। और इसमें जो किनारे होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में ईड्ज बोलते हैं, वो किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। किनारे कितने होते हैं, इसमें 12 होते हैं। अब देखिए किनारे 12 हो गए। अब इसके बाद इसमें कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक, अगर आपको इसका एग्जाम्पल लेना हो तो कोई एक रूम, कमरा ले लीजिए, उसमें भी आप काउंट करेंगे तो यही सब मिलेंगे। सतह कितने मिलेंगी, 6 मिलेंगी, और किनारे कितने मिलेंगे, 12 मिलेंगे, और कोने कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे। अब इसमें प्रश्न कैसे बनेगा आपके एग्जाम में, डाइस का जो क्वेश्चन बनता है तो आपको विपरीत सतह पूछता है। जैसे दे देगा यहाँ पे, अगर 2 दे दिया तो यहाँ इसके पीछे पूछेगा क्या लिखा गया या क्या इंगित है, पूछेगा विपरीत सतह पे क्या होगा। तो अगर इधर मान ली 3 दे दिया तो इसके विपरीत पूछेगा, अगर इसके पीछे दे दिया तो कभी भी हम बोर्ड पे डाइस को पूरा कंप्लीटली 6 सतह नहीं दिखा सकते हैं, कभी भी हम बोर्ड पे 3 ही सतह को दिखा सकते हैं। तो डाइस को दिखाने के लिए हमको हमेशा 2 सतह की आवश्यकता होती है। तो चलिए, डाइस के बारे में इतना नॉलेज हो गया। सतह की संख्या कितनी हो गई, 6, किनारे कितने हो गए, 12, और कोने कितने हो गए, 8। आ जाइए हम लोग बात करते हैं डाइस के प्रकार की।
डाइस कितने प्रकार का होता है इसको सीखिए पहले। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट अप करता है, पूछता भी है कि डाइस कितने प्रकार का होता है। डाइस एक्चुअल में होता है 2 प्रकार का। यहाँ से आपको डाइस दे देगा और पूछेगा, और स्टूडेंट यहीं पे बार बार कन्फ्यूजन में रहता है कि ये सामान्य पासा है कि मानक पासा है। यहाँ अगर आप ये बढ़िया से समझ लेते हैं तो आपको कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं करेगा। आप डाइस को देखते ही तुरंत बता देंगे कि ये मानक पासा है या सामान्य पासा है। देखिए डाइस होते हैं 2 प्रकार के, एक सामान्य पासा होता है और एक मानक पासा होता है। मानक पासा का प्रयोग तो हम लोग सभी लोग करते हैं। सामान्य पासा को सिंपल डाइस बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। मानक पासा का आप लोग प्रयोग करते हैं, जो आप लूडो खेलते हैं वो मानक पासा होता है। और महाभारत में आप देखेंगे जब डबल पासा फेंका जाता है तो वो होता है सामान्य पासा। जब फेंकते हैं वहाँ पे सामान्य पासा का, जैसे 2-2 पासे जब यूज किए जाते हैं तब वहाँ पे सामान्य पासे का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सामान्य पासा क्या चीज़ है, मानक पासा क्या चीज़ है, इस डेफिनीशन को आप बड़े आराम से पहले सुनिए ध्यान से। देखिए जो सामान्य पासा होता है उसमें क्या होता है कि किन्हीं 2 लगी हुई सतह का योग 7 होता है। पहला ये पहचान करने का तरीका, कोई 2 लगी हुई सतह होगी उसका योग कितना होगा, 7 होगा। और दूसरी परिभाषा ये होती है कि जैसे कोई फिगर दे दे, कोई चित्र दे दे, कोई कलर दे दे, वो भी किस में आएगा, सामान्य पासा में आएगा। जैसे कोई चित्र दे दिया, जैसे उस पर चित्र में आपका दे दिया प्लस माइनस, चाहे कुछ भी दे दिया, चाहे किसी चीज़ का सिंबल बना दिया, चाहे वृत्त बना दिया, चाहे आयत बना दिया, तो ये सब भी किस में आएंगे, सामान्य पासे में आते हैं। अब ये क्लियर हो गया कि सामान्य पासा क्या चीज़ होता है कि उस पर कोई चित्र दे दे, आकृति दे दे, वो सब कैसे पासे हैं, सामान्य। अब देखिए मानक पासा का डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। मानक पासे में विपरीत सतह का योग 7 होता है। बस अगर ऊपर 1 लिखा गया तो नीचे कितना लिखा गया होगा, 6 लिखा गया होगा, तो कितना हो गया, 7 हो गया। अगर इधर लेफ्ट में 3 लिखा गया तो राइट में कितना लिखा गया होगा, 4 लिखा होगा, कितना हो गया, 7 हो गया। अगर इधर 5 लिखा गया तो उसके पीछे कितना लिखा गया होगा, 2 लिखा गया होगा, ये कितना हो गया, 7। अब दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हम इसके एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। आप ध्यान से देखिए इसकी एग्जाम्पल क्या है। आज के बाद पासा के लिए कोई तकलीफ आपको नहीं होगी, आप बस इस वीडियो को बढ़िया से देखिए और क्लियर करिए। देखिए चलिए देखिए समझाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे 6 दे दिया, यहाँ 5 दे दिया। अब देखिए 2 लगी हुई सतह, इनका योग कितना हो गया, 7। 1 और 6 कितना हो गया, 7। अब जैसे यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ 4 दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया। अब यहाँ देखिए 2 लगी हुई सतह का योग कितना हो गया, 7। मतलब जब भी कोई 2 लगी हुई सतह का योग कितना हो, 7 हो, तो वो कैसे पासे में आएगा, सामान्य पासे में। कभी कोई दिक्कत नहीं, आपको परिभाषा रटने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इस फिगर को बढ़िया से समझ जाइए, आज के बाद दिक्कत नहीं होगी। या अब देखिए यहाँ पे क्या दे सकता है, कलर लाल, पीला, नीला, ये भी किस में आएगा, सामान्य पासे में आएगा। देखिए कलर दे दिया लाल, नीला, पीला, ये भी किस में आएगा, सामान्य। अब देखिए सिंबल भी देता है कभी कभी, ये ऐसे दे दिया डिवाइड का, और इसके बाद ये सर्कल का दे दिया, इसके बाद ये देखिए ऐसे दे दिया स्क्वायर का, ये भी किस में आएगा, सामान्य पासे में। अब हमको नहीं लगता है कि अब आपको प्रॉब्लम होगी सामान्य पासा क्या चीज़ होता है। सामान्य पासा क्लियर हो गया। आ जाइए मानक पासा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। देखिए बहुत आसान टॉपिक होती है, वैसे कहने के लिए तो टफ लगता है सभी लोगों को, लेकिन आप इसको पढ़ लेंगे इस वीडियो को तो आपको इससे आसान नहीं कुछ लगेगा। देखिए अब यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ पे अगर 1 दिया है तो इसके पीछे कितना होगा, 6 होगा। आपको मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे 3 दिया है तो यहाँ पे कितना होगा, 5 होगा। अब यहाँ पे अगर ये 2 दिया है तो इसके नीचे 5 होगा। अगर यहाँ पे 3 दिया है तो इसके पीछे कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पे कितना होगा, 6। आइए सिखाते हैं आपको। आप देखिए ध्यान से कि कहीं पे दोनों को कोई लगी हुई सतह का योग कितना है, 7 नहीं हो रहा है।
तो आपको कन्फर्म ये भी एक पहचान हो सकती है कि ये कैसा पासा है, मानक पासा है। और नहीं तो ऐसे नहीं पहचानेंगे तो मैं आपको सिखा दिया हूँ कि ये देखिए 1 के पीछे कितना होगा 6, 1 + 6 = कितना हो गया 7। अब ये 3 है तो इसके पीछे कितना होगा 4, इसका कितना आ गया 7। अब ये देखिए यहाँ पे 5 है तो इसके पीछे कितना होगा 2, 7। तो अब हमको पूरा क्लियर पता चल गया कि ये कैसे पासे हैं, मानक पासे हैं। और इसका आपने देख भी लिया कि 1 है तो +6 = 7, और 5 है तो +2 = 7, और 3 है तो +4 = 7। यहाँ तक तो पूरा क्लियर हो गया। अब कोई तकलीफ हमको नहीं लगती है। अब हमसे जैसे जो क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में हम आपको समझाते हैं। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन एक छोटा सा लेते हैं, हम आपको बता रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे समझिएगा। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को हम लेके करते हैं, इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन छूटेगा ना एग्जाम का, आप बढ़िया से मन से एक बार कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिए, एक जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लिया। देखिए स्टूडेंट को यहीं पे तकलीफ होती है, ये जब पूछता है ये ऐसे बना के, यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया। इस डाइस को देख के आप बताइए कैसा डाइस है। तो आपने देखा और तुरंत बता दिया कैसा पासा है, मानक पासा है। तो ये तो बड़ा इजी हो गया काम। आपने देखा और तुरंत बता दिया कैसा पासा है, मानक पासा। अब अगर हम आपसे पूछें 3 का उल्टा विपरीत क्या होगा, तो आपको पता है कि 3 का विपरीत कितना होगा 4, क्योंकि आप जानते हैं कि 7 होना चाहिए योग, हम सिखाए हैं अभी आपको। अब 5 का अपोजिट पूछे तो कितना होगा 5 + 2 = 7। अगर हम आपसे पूछे 1 का अपोजिट कितना होगा तो 6 हो जाएगा, 7। इसको आपने बता दिया। अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि 3 का अपोजिट क्या होगा तो आप तुरंत बता देंगे 4 होगा। अब 5 का अपोजिट पूछेगा तो कितना बता देंगे 2 बता देंगे। अब 1 का अपोजिट पूछेंगे तो कितना बता देंगे 6। तो आपने ये तो आपको नॉलेज है कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं। अगर हम आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, चेंज कर दें, अब देखिए आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, ये तो आसान था। अब मॉडिफाई कैसे करेगा क्वेश्चन को देखिएगा, वो भी जानता है कि आपको क्या नहीं आता है। यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया, अब यहाँ पे 5 दे दिया। पहली बात तो पासा पहचानने के लिए आपको ये कौन सा पासा है, आप लोगों ने तुरंत बता दिया कि सर सामान्य पासा। क्यों, आप जानते हैं कि ये इन दोनों का योग कितना हो रहा है 7, मतलब किसी दो लगी हुई सतह का योग कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो ये कैसा पासा होगा, सामान्य। अगर अब आपसे 5 का विपरीत पूछेगा तो क्या होगा, 5 का उल्टा बताइए, कोशिश कीजिए थोड़ा सा। 5 का उल्टा क्या क्या हो सकता है। अब देखिए यही क्वेश्चन आपको पूरा घुमा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अब इसमें जो सतह नहीं दिख रही है वही उसके उल्टा हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 हो सकता है, और इसमें क्या दिख रहा है 6, और क्या नहीं दिख रहा है, जैसे 2 हो गया, देखिए 2 हो गया, 6 हो गया, 5 है ही, और इसके बाद एक 1 नहीं दिख रहा। ये इतनी पॉसिबिलिटी बनेंगी। अगर ऐसे आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि 5 के विपरीत में क्या जाएगा, तो 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और 1 भी हो सकता है, क्योंकि ये पासा कैसा है, सामान्य पासा है। चलिए, अब तक तो हमने डाइस के बारे में कुछ जानकारी ली, पूरी तरह से आपको बताएं सामान्य पासे को हम कैसे डिनोट्स करेंगे और मानक पासे को कैसे डिनोट्स करेंगे। अब इस पे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए 3 केसेज होती हैं। उस तीनों केसेज का बढ़िया से आप स्टडीज़ कर लेंगे तो उन तीनों केसेज पढ़ने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आराम से बना सकते हैं। आइए देख लेते हैं पहली केस। जो पहली केस होती है, अगर आपको 2 पासे दे दिए गए, जब भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा तो 2 पासे देगा या 2 से अधिक पासे देगा, तो दोनों पासे में अगर कोई भी सतह कॉमन न हो, जैसे 2 पासा आपको दे दिया गया और दोनों पासे में कोई सतह क्या हो, कॉमन न हो, तो इसमें टॉप का जो होता है बॉटम होता है, मतलब ऊपर का नीचे होता है, और लेफ्ट का राइट होता है, मतलब दाहिने का बाएं होता है। और जो यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो ये तीनों सतह होती हैं एक दूसरे का, अगर आपसे विपरीत पूछे, हम फिगर से बता रहे हैं आपको, ध्यान से फिगर आप देखिएगा एक बार ध्यान से, ये देखिए फिगर को आप ऐसे 2 पासा बना दिया आपके एग्ज़ाम में। अब पूछेगा कि इसमें विपरीत, अब पहला इसमें जो केसेस फर्स्ट है, इसमें कोई सतह कॉमन न हो, इसमें कोई सतह कॉमन न हो,
कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, इसमें कोई सतह कॉमन ना हो। जैसे यहाँ पे आपको दे दिया 3 4 5, 1 2, यहाँ पे 6 दे दिया। अब आप इन दोनों पासे में आप देख रहे हैं कि इस दोनों पासे की कोई भी सतह कॉमन नहीं है। तो अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में, क्वेश्चन जो पुटअप करेगा, पूछेगा 5 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, अगर आपसे पूछ दिया 4 का विपरीत क्या होगा, तो इसके लिए आप ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना होता। पहली कंडीशन क्या है, केस फर्स्ट हमारी, कि इसमें कोई भी सतह कॉमन न हो। अब पासे की बात करेंगे तो आप समझदार हो चुके हैं, ये दोनों सामान्य पासा है। ऐसी बात नहीं कि एक मानक भी हो सकता है, एक सामान्य भी हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन दिमाग में रहनी चाहिए कि दोनों पासे में कोई सतह कॉमन न हो। ये दिमाग में हमारे कंडीशन फील होनी चाहिए। तो आप देखिए इसमें क्या होता है, देखिए ऊपर का ऊपर होता है। जब ऐसा दे दिया तो आप समझिए कि आपका क्वेश्चन इजी वे में बन गया। और ये लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, और ये इसका ये होता है। इतनी बातें आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखिए जैसे 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, देखिए 3 का विपरीत कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए 4 का विपरीत कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक कंडीशन ये क्लियर हो गई। तो ये तो डिजिट में दिया था, अंक में दिया था, ये कलर के रूप में भी ऐसे इसको दे सकता है। देखिए कलर के रूप में कैसे दे दिया, ये अब देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ कलर दे दिया। अब देखिए कलर में जैसे दे दिया, लाल, हरा, पीला, नीला, गुलाबी, काला। देखिए अब आपको पता है कि अब इसके लिए भी देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर आपसे हम अगर पूछें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर दे सकते हैं कि लाल का क्या हो जाएगा, लाल का नीला हो जाएगा। और इसके बाद आपको पता है कि आपसे अगर हम पूछ दें हरा का क्या हो जाएगा, हरा का विपरीत क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। अब पीला का विपरीत आपसे अगर पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पीला का विपरीत गुलाबी हो जाएगा। पीला का विपरीत क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। अब ये कंफर्म हो गई। अगर यहीं पे ये तो कलर दे दिया, यहाँ पे सिंबल भी दे सकता है। यहाँ पे देखिए आपका सिंबल दे दिया तब भी। अब जब सिंबल और कलर देता है तो आपको ये पक्का पता है कि ये कैसा पासा होता है, सामान्य पासा ही होता है। अब देखिए सिंबल में दे दिया, उसके बारे में आप देखिए, सिंबल दे दिया तब क्या होगा। जैसे ये सर्कल दे दिया, अब यहाँ पे ट्रायंगल दे दिया, यहाँ पे स्क्वायर दे दिया। अब यहाँ डिवाइड का सिंबल दे दिया, प्लस का सिंबल दे दिया, और आप हैज पढ़े होंगे, हैज का दे दिया। अब यहाँ पे भी अपोजिट पूछेगा तो तुरंत आप बता लेंगे कि इसका अपोजिट ये होगा और ट्रायंगल का अपोजिट ये हो जाएगा, हैज। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस। ये कंफर्म हो गया। इस तरह से क्लियर, एक केस क्लियर हो गई। आप ध्यान से इस केस को देखेंगे तो एक केस क्या हो गई, क्लियर हो गई। और आपको चाहे मानक पासा दे चाहे सामान्य पासा दे, बस एक दिमाग में बात रखनी है कि इसमें कोई सतह कॉमन न हो। ठीक है, आ जाइए केस 2 में आ जाते हैं। देख लीजिए केस 2। ये तीनों केस अगर आपने पढ़ लिया तो आज के बाद डाइस में कोई दुख तकलीफ आपको नहीं होगी। तीनों केस को बढ़िया से आप स्टडीज कर लीजिए। इसके बाद कंपैरिजन पढ़िए। देखिए अब केस नंबर जो 2 होगी उसमें क्या करना होगा हमको। केस नंबर 2, इसमें कोई एक सतह कॉमन होगी, इसमें कोई एक सतह कॉमन। कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं, कॉमन होगी। ठीक है, जैसे इसमें 2 पासा आपको दे देगा और दोनों पासे में कोई एक सतह कॉमन हो जाएगी। देखिए जैसे एग्जांपल में यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न होता है, जब कलर में देता है तब कन्फ्यूज़न होता है। जैसे दे दिया गया 6 1
4 दे दिया गया, यहाँ पे 1 दे दिया गया, 2 और 5 दे दिया गया। जब आप देख रहे हैं कि ये 2 पासे दिए गए हैं, इसमें से क्या है, कोई एक सतह कॉमन, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं दिखा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी क्या दिखा, 1 दिखा। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपसे पूछेगा ना कि 5 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत, और 6 का, ये 6 का विपरीत क्या होगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, डाइस में जो कॉमन सतह होती है उसी को फिक्स मान के डाइस को घुमा लीजिए, या तो लेफ्ट घुमाइए या तो राइट घुमाइए। तब देखिए यहाँ से, जैसे यहाँ पे 1 दिखा तो आप यहाँ पे 1 लिख लीजिए। अब इसको आप ऐसे मूव करवा दीजिए, 1 के बाद क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और 2 के बाद क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब यहाँ पे भी जैसे इसको अगर आपने ऐसे घुमाया क्लॉकवाइज, तो इसको भी आप क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। आप देखिए ध्यान से, अब इसके बाद ये 1 है तो 1 के बाद आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे 4 के बाद क्या लिखेंगे, देखिए 4 के बाद क्या आएगा, 6, ये आ गया। ध्यान से देखिएगा, अब आपको इन दोनों में से क्या चीज़ नहीं दिख रहा, देखिए 1 भी दिखा, 2 भी दिखा, 4 भी दिखा, 5 भी दिखा, 6 भी दिखा। तो जो नहीं दिखता वही क्या हो जाता है, जो कॉमन सतह होती है उसी का वो विपरीत हो जाता है, 3। ठीक है, नहीं ठीक। जैसे देखिए अब इसमें क्या दिखा, 1 भी दिखा, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो क्या लिख लेंगे, 5 का कितना आ गया, 6 आ गया। अब आपको पता है कि 4 का 2 होगा, 2 का 4 तो 4 का 2। अब इसके बाद 6 का कितना हो जाएगा, आपको पता है 6 का कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये ऊपर ही आपको पता चल गया। अब इसके बाद अगर 1 का पूछेगा तो 1 का कितना हो जाएगा, 3। ये क्लियर हुआ पूरी तरह से। अब आप कुछ लोगों को लग रहा हो कि सर ये तो कैसे पासा में आएगा, ये पासा होगा सामान्य, क्योंकि मानक पासा होता तो दोनों का योग जोड़ने पे कितना हो जाता है, 7 हो जाता, इसलिए ये कैसा पासा हो गया, अब सामान्य पासा। अब देखिए कन्फ्यूजन इसमें कहाँ पे होता है, जब कलर वाला देता है तब कन्फ्यूजन होता है, और अल्फ़ाबेटिकल देता है तब कन्फ्यूजन होता है। कलर में जैसे दे दिया, कलर में आइए, देखिए जैसे ये लाल दे दिया, नीला दे दिया, ये पीला दे दिया। अब इसके बाद यहाँ पे पीला दे दिया, हरा दे दिया और गुलाबी दे दिया। यहाँ पे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए अपोजिट अगर आपसे पूछेगा, मान लीजिए पीला का अपोजिट पूछे, नीला का अपोजिट पूछे और लाल का अपोजिट पूछे, पहली कंडीशन आपके दिमाग में एक चीज़ें फीड होनी चाहिए कि ये कैसा पासा है, ये पासा कैसा है कि ये सामान्य पासा है। कैसा पासा है, सामान्य पासा है ये। तो जब सामान्य पासा हो गया तो हमको कंपैरिजन मेथड आना चाहिए। पहला काम देखेंगे केस फर्स्ट फॉलो कर रहा है कि नहीं। केस फर्स्ट का मतलब होता है कोई सतह कॉमन न हो, कोई सतह कॉमन ना हो। जब केस फर्स्ट होती है उसमें क्या होता है, कोई सतह कॉमन ना हो। तो जब केस जो उसका ये होता है क्लियर में, देखिए जो केस फर्स्ट होता है कोई सतह कॉमन ना हो, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कोई एक सतह इसमें कॉमन दिख रही है। अब इसमें एक सतह क्या कॉमन दिख रही है, पीला वाला, ठीक है। तो इसमें पीला वाला जब कॉमन दिख रहा है तो हमने बताया था ना कि उसको आप फिक्स मान के क्या करिए, फिगर को घुमाइए। अब फिगर को घुमाने के लिए आपने पीला मान लिया, अब इसको मान लिया लेफ्ट। जैसे कुछ लोग करें सर हम राइट घुमाना चाहें तब राइट भी घुमाएंगे तब भी सेम आएगा, लेकिन ये बात दिमाग में रहे कि दोनों पासे को आप राइट ही घुमाएंगे। अगर लेफ्ट घुमाएंगे तो दोनों पासे को लेफ्ट ही घुमाएंगे। जैसे क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए तो क्लॉकवाइज दोनों को घुमाएंगे, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं तो दोनों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आइए देखिएगा, जब पीला है, अब देखिए यहाँ पे घुमा के हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे पीला, ठीक है। अब पीला जब आप लिख लें, पीला के बाद क्या है, यहाँ पे देखिए नीला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीला के बाद यहाँ पे क्या है, लाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे देखिए ऐसे घुमाएंगे इसको, पीला के बाद क्या है, हरा। अब हरा के बाद क्या है, देखिए गुलाबी। अब देखिए क्वेश्चन आपसे जो पूछा है पीला वाला, यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। अब कहेंगे सर ये आएगा कहाँ से ये,
अब इसका तो ये कलर पूरा, अब इसमें जानते हैं क्या करते हैं हम, ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड होता है। अगर ऑप्शन में ये जो 6 कलर 5 कलर दिए गए हैं, इसके अलग कुछ एक कलर दिया रहेगा, वही इसका विपरीत होगा। जैसे दे दिया ऑप्शन में, देखिए फर्स्ट ऑप्शन दे दिया लाल, दूसरा ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन पे डिपेंड हो गया तुरंत, लाल, इसके बाद नीला दे दिया, इसके बाद तीसरा ऑप्शन दे दिया काला, अब इसके बाद चौथा ऑप्शन दे दिया गुलाबी। अब आप देख रहे हैं कि लाल हो नहीं सकता है, काला हो नहीं सकता है, नहीं काला होगा, देखिए नीला हो नहीं सकता है, गुलाबी हो नहीं सकता है, क्योंकि इसी में सब इन्वॉल्व है। एक सतह जो बची वो क्या हो गया, यही हो गया, ये काला होगा। अब देखिए यहीं तक नहीं छोड़ता है, जब इसी को सीजीएल में ले जाएगा तो ऑप्शन इसके चेंज कर देगा। अब ऑप्शन में क्या चेंजेस करेगा, यही करेगा, लाल करेगा। सीजीएल में जब क्वेश्चन को इसी को लेके जाएगा अगर पूछने के लिए, तो लाल कर दिया, नीला कर दिया, अब इसके बाद गुलाबी कर दिया, ठीक है। उसमें 5 ऑप्शन दिया जाता है। अब इसमें काला कर दिया, अब इसके बाद नन ऑफ दीज कर दिया। अब प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को कि काला मारें कि नन ऑफ दीज मारें, तो यहाँ पे हमेशा नन ऑफ दीज ही जाएगा, क्योंकि ये श्योर नहीं ना है कि काला ही होगा। वहाँ पे जहाँ पे श्योरिटी ना हो रीजनिंग वहाँ पे नहीं चलती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अब इस तरह से ये क्लियर हो गया आपका ये टॉपिक क्लियर। अब आ जाइए इसमें, अब आइए केस थर्ड को समझाते हैं आपको। केस थर्ड क्या चीज़ है, बड़ी मज़ेदार है। केस थर्ड में देखिएगा, केस थर्ड में क्या है, देखिए जो केस थर्ड होती है उसको ध्यान से आप देखिए। इसमें अब तक पहला केस था कि एक भी सतह कॉमन नहीं, दूसरी केस थी एक सतह कॉमन, और तीसरी केस क्या कि 2 सतह कॉमन। इसमें कितना हो गया, 2 सतह कॉमन। ठीक, अब जब आपको 2 सतह कॉमन होगी तो उसमें क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। टू 5 1 2 1 6। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों पासे में 2 सतह कॉमन दिख रही है। जैसे एक इसमें भी दिखा, एक यहाँ भी दिखा, 2 इसमें भी दिखा, 2 यहाँ पे भी दिखा। जब इसमें भी एक दिखा, एक इसमें भी दिखा, 2 इसमें भी दिखा, 2 इसमें भी दिखा, अब 5 इसमें दिखा और इसमें 6 दिखा। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा 5 का अपोजिट क्या होगा, तो आप तुरंत बता देंगे कितना होगा, 6। ये तो क्लियर होगी बातें। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे हम पूछ दें तो 1 का अपोजिट क्या होगा, क्या क्या चीज़ें बची हैं इसमें, क्या क्या नहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है न 3 न इसके बाद 4 दिख रहा है, तो न यहाँ पे केस हो जाएगा, या तो 3 होगा या तो क्या होगा 4। ये आपके ऑप्शन में दिया रहता है। अगर 1 का अपोजिट पूछेगा तो क्या होगा, या तो 3 होगा या तो क्या होगा 4 होगा, क्योंकि इसमें 3 और 4 नहीं दिख रहा। अगर आपसे 2 का अपोजिट पूछ लिया तो ये क्या हो जाएगा, या तो 3 होगा या 4। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कभी कभी कह देता है कि कहेगा यदि 1 का अपोजिट 3 है, तो आप तुरंत दिमाग लगा देंगे कि 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं 2 सतह कॉमन हो तो जो शेष सतह बचती है उसका क्या हो जाता है, विपरीत जो बचता है वही उसका विपरीत हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे आपको समाप्त करते हैं। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट डाइस का। अगली जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे पूरी क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन की सीरीज रहेगी, और आप जाके क्वेश्चन बनाइए। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।